अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आतिफ अमीन और आप देख रहे हैं आतिफ अमीन यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं मेरे चैनल पर इस्लामी मालूमात फराहम की जाती हैं और उन भाइयों की भी मदद की जाती है जो मुसलमान होने के बावजूद अपनी लाइल्मी से गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं इलामा साहब से इसका जवाब मालूम करके आपके लिए वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलती रहें। नाजरीन, कुरान पाक दुनिया की वो वाहिद आसमानी किताब है जिसमें 1400 साल गुजरने के बावजूद कोई तब्दीली नहीं आई, क्योंकि इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया है। कुरान मजीद हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़ास तोहफा है। अगर हम सच्चे दिल से इसकी तालीमात पर अमल करें तो दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में कामयाबी ही कामयाबी हैं। एक भाई ने इलामा साहब से सवाल किया कि कुरान मजीद की जमा और तरतीब कब और कैसे हुई और कितने अदवार में हुई। ज़बर, पेश, शद, मद क्या पहले से इस्तेमाल होते थे या बाद में लगना शुरू हुए? तो इलामा कारी रज़ा साहब ने इसका क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई ने कुरान करीम की जमा और तदवीन के हवाले से सवाल किया है और उसके नुक्ते और एराब कब लगाए गए, इस बारे में सवाल किया गया है। याद रखें कि सबसे पहले कुरान मजीद की जमा और तदवीन के हवाले से इसके 3 अदवार हैं। 3 दौरों के अंदर कुरान मजीद को जमा किया गया। सबसे पहले अहद नबवी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 2 तरीक़ों से कुरान करीम को जमा किया गया। पहला उसका तरीका था कि उसको हिफ्ज़ किया गया, जैसे कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं सनुक़रिउका फ़ला तंसा। जैसे जैसे जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर आते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे ज़ुबानी याद कर लेते। तो ये इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला यही फरमाते हैं कि हम आपको वो पढ़ाएंगे कि आप कभी भूलेंगे नहीं। दूसरा तरीका था कि उसको लिखा जाता था, लकड़ी पर लिख लिया जाता था, किसी पत्थर पर लिख लिया जाता था, चमड़े पर लिख लिया जाता था या ऊँट की रान की हड्डी पर लिख लिया जाता था। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान मजीद लिखा जा चुका था। दूसरा दौर है अहद सिद्दीकी में। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जंग यमामा हुई, तो उस जंग के अंदर 70 हुफ़ाज़ और कुर्रा सहाबा जो थे वो शहीद हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पैगाम भिजवाया गया कि इतनी कसरत से सहाबा शहीद हो रहे हैं, अगर मामला ऐसा ही रहा तो खदशा है कि कहीं कुरान करीम का बहुत सारा हिस्सा नापीद ना हो जाए। तो हज़रत अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बाहमी मुशावरत के बाद सहाबी रसूल ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिम्मेदारी लगवाई कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कातिब वही भी रहे हैं और वो कुरान करीम के बेहतरीन हाफिज़ और कारी भी हैं। उन्होंने अपने मातहत चंद सहाबा की कमेटी तश्कील दी और उनकी निगरानी में कुरान करीम को जमा किया। तीसरी दफ़ा जो कुरान मजीद को जमा किया गया वो खिलाफत उस्मानी में है, जब सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरा खिलाफत था। इस्लाम अरब की हदूद से निकलकर रूम और ईरान के दूर दराज के इलाकों तक पहुँच चुका था। अरब व अजम का आपस में जब इख्तलात हुआ, गैर अरबी लोग जो थे वो इस्लाम के अंदर दाखिल होने लगे और कुरान मजीद को पढ़ने के हवाले से मुश्किलात पेश आने लगी। तो उस वक़्त उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मुसहफ़ मंगवाया और हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की निगरानी में कुरान करीम को मुरत्तब किया। सवाल का दूसरा पहलू था कि इसके नुक्ते और एराब कब लगाए गए। कुरान करीम बगैर नुक्तों के और बगैर एराब के, यानी कि ज़बर, ज़ेर और पेश के बगैर कुरान मजीद का नज़ूल हुआ। सहाबा के दौर में या अरब के अंदर जब इस्लाम रहा उस वक़्त तक किसी किस्म की ज़रूरत पेश नहीं आई, क्योंकि अरब लोग जो थे वो अब अहले लुगत थे। तो कुरान करीम को वो बगैर नुक्तों से और एराब से पढ़ने की उनको कोई हाजत और ज़रूरत नहीं थी। तब इस्लाम का दायरा दूर तक फैल गया, गैर अरबी लोग जो थे वो इस्लाम के अंदर दाखिल हुए। अब वो कुरान मजीद की अरबी इबारत को बगैर एराब के, बगैर नुक्तों के पढ़ नहीं सकते थे।
وہ کثرت سے اس کے اندر غلطیاں کرنے لگ گئے۔ تو اس وقت کے جو خلیفہ تھے، خلیفہ عبد الملک بن مروان نے حکم جاری کیا کہ ابو الاسود علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد خاص ہیں، ان کی مدد سے قرآن مجید پر اعراب لگوائے گئے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد پھر محسوس کیا گیا کہ ابھی مزید اس پر کام کرنے کی ضرورت باقی ہے۔ پھر خلیفہ عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف، جو اس وقت عراق کا گورنر تھا، اس کی ذمہ داری لگوائی، اور حجاج بن یوسف نے 2 علماء تھے، یحییٰ بن یعمر اور نصر بن عاصم اللیثی، ان دونوں کی مدد حاصل کی، اور قرآن کریم پر نقطے ان دونوں لوگوں نے لگائے تھے۔ سوال کا تیسرا پہلو ہے کہ قرآن مجید کی جو ترتیب ہے وہ وحی والی ترتیب کیوں نہیں ہے؟ یاد رکھیں کہ قرآن کریم کی جو ترتیب ہے وہ وحی کے لحاظ سے تو نہیں ہے، لیکن یہ ترتیب جو ہے وہ توقیفی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ہی اس کو ترتیب، اس کی سیٹنگ کی گئی۔ مستدرک حاکم کے اندر ایک روایت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بھی کوئی وحی نازل ہوتی، پوری صورت نازل ہوتی یا چند آیات نازل ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کاتبین وحی جو صحابہ تھے ان کو فرماتے کہ اس صورت کو فلاں صورت کے بعد لکھ دو، اس آیت کو فلاں صورت کی فلاں آیت کے پیچھے لگا دو۔ تو یہ ساری کی ساری ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لگوائی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔